सबसे पहले करुणा के सागर तथागत भगवान बुद्ध के चरणों में समर्पित होते हुए, बहरों के कान दाता, गूंगों की जुबान दाता, भारत के संविधान दाता बाबा साहब के चरणों में समर्पित होते हुए, राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबा फुले साहब, महिला जगत के उत्थान के लिए जितने भी महापुरुषों ने अपना योगदान दिया है, मैं सबके चरणों में समर्पित होते हुए, जो आज हमारी माँ बहनें यहाँ उपस्थित हैं, जो अपना मूल्यवान समय निकाल करके अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के इस महान कार्यक्रम में अपने आप को सहभागी बनाई हैं, मैं समस्त माँ बहनों के चरणों में नमन करते हुए, जैसा कि आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे परम आदरणीय माननीय शंकराचार्य गौतम साहब, जो SG ग्रुप इंटरप्राइजेज के आप प्रबंधक हैं, आप गाजीपुर से चल करके हमारे बीच आए हैं। आपका हृदय की गहराइयों से आभार प्रकट करते हुए, इस माँ बहनों के आन मान सम्मान के लिए ये जो ग्रुप बना करके, जो समूह बना करके, समूह के रूप में जो हमारी माँ बहनें इकट्ठा आई हैं, जिनके बदौलत आज ये कार्यक्रम रखा गया, परम आदरणीय बहन सावित्री दीदी को नमन करते हुए, हमारे बीच माता जी तारा राय जी, ये बहन बिंदु जी, और भी जो हमारी बहनें यहाँ उपस्थित हैं, मैं सबको एक स्वर से जय भीम जय भारत में बता करती हूँ। साथियों, माताओं बहनों, मैं आज इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर कुछ बताने के लिए आपके बीच आया हूँ। जो आपने मूल्यवान समय दिया है, आपके लिए बहुत बहुत साधुवाद ज्ञापित करता हूँ। जैसा कि मैंने बताया, ये कार्यक्रम राष्ट्रीय नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय है। ये राष्ट्रीय कार्यक्रम जो महिला दिवस है, ये क्यों मनाया जाता है? भारत ही नहीं बल्कि विश्व के समस्त देशों से जो हमारी माँ बहनें हैं, उनके साथ एक ऐसा व्यवहार किया जाता था और आज भी ऐसा है। सबसे पहले ये अमेरिका में जो कामकाजी महिलाएं थी, जो काम करने वाली महिलाएं हैं, जो नौकरी चाकरी करने वाली महिलाएं थी, उनको भी 12 घंटे का जो समय दिया जाता था। हमारी माँ बहनों को बच्चा भी खिलाना है, बच्चे को खिलाना भी, पिलाना भी, परिवार का पूरा सेवा करना है, पूरे परिवार को, खेती बाड़ी को देखते हुए भी नौकरी करना था और उस नौकरी पीरियड में 12 घंटे लगातार मेहनत करना था। ऐसे परिस्थिति में अमेरिका की जो महिलाएं थी, वो इकट्ठा होकर के सबसे पहले अपने देश की सरकार से मांग किया कि हमको जो समय हमें 12 घंटा मेहनत करना पड़ता है, कड़ी मेहनत करना पड़ता है, ये समय हमारा कम किया जाए। जो नौकरी का जो समय है वो कम कर दिया जाए, क्योंकि इससे हमें ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। ऑफिस टाइम पर भी काम करना ज़्यादा है, गांव में भी काम, घर पर भी ज़्यादा काम करना पड़ता है। ऐसे परिस्थिति में वो सुनवाई हुआ। इसके बाद कुछ दिनों के बाद संयुक्त राष्ट्र में ये बातें रखी गई, जिसमें 100 देशों की लगभग, बहुत अधिक से अधिक देशों की लगभग 100 महिलाओं ने शिरकत किया। 100 महिलाओं ने मिलकर के अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में ये कार्यक्रम हुआ। मजबूर होकर के संयुक्त राष्ट्र में ये पारित हुआ कि पूरी दुनिया में इन महिलाओं के सम्मान के लिए, हक के लिए, अधिकार के लिए, समता के लिए, समानता के लिए, बंधुत्व के लिए, हमारी माँ बहनों के लिए एक दिवस नियुक्त किया जाए, जिस दिन छुट्टी रहेगी। ये 8 मार्च का दिन निर्धारित किया गया, जो पूरे दुनिया में हर देश के लोग अपने अपने तरीके से मनाते हैं। इस दिन 8 मार्च के दिन जो है पूरी दुनिया में अलग अलग तरीके से महिलाओं के जागरूकता के लिए कार्यक्रम रखा गया है। कहीं कहीं छुट्टियां हैं किसी किसी देशों में। तो आइए, हमारी जो माँ बहनें हैं वो अपने आप में सब कुछ है। माँ बहनें अपने आप में पूरी दुनिया है। जैसा कि मैंने एक लाइन कहना चाहूँगा, बेटी से ही बेटा पैदा। दुनिया में हमारी माँ बहनें नहीं होती तो शायद बेटा भी नहीं होता। दुनिया के महानतम से महानतम व्यक्ति भी इस दुनिया में नहीं होता। इसलिए मैंने लिखा है, बेटी से ही बेटा पैदा, बिन बेटी सुना संसार।
बेटी से ही बेटा पैदा, बिन बेटी सुना संसार, स्नेही बेटी उत्तम सेवक, गर बेटी का हो संस्कार। अगर बेटी जिस परिवार की संस्कारित है, शिक्षित है, वो बेटा से बढ़ करके कहीं काम करती है। दुनिया में भारत की रहने वाली, भारत की मूल सुनीता विलियम्स, जो पूरी दुनिया में तहलका मचाया, आकाश में जाकर के 4-6 महीने वो रहती है, अंतरिक्ष यात्री के रूप में विद्यमान है। सुचिता कृपलानी से लेकर के चावला सहित, कल्पना चावला सहित, मदर टेरेसा, सरोजिनी नायडू और भी हमारे भारत देश के संचालन करने में महान भूमिका निभाने वाले प्रतिभा पाटिल, देश का प्रतिनिधित्व करने वाले इंदिरा गांधी सहित तमाम देश की जो महिलाएं हैं, जो पूरी दुनिया में एक नारी शक्ति की मजबूत उदाहरण है।